नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके एक्सपर्ट कोचिंग में। तो दोस्तों आज देखने वाले हैं 12 दिसंबर को आए हुए रियल प्रश्न। तो दोस्तों धीरे-धीरे एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। तो आज क्वेश्चन पूछा गया था आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और आईसीसी की स्थापना के बारे में अगर आपको पूछे तो आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी और आईसीसी का मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात में है। और वर्तमान में अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो आईसीसी का वर्तमान में अध्यक्ष है जैसा। तो दोस्तों ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये भी ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये 5 से 6 बार यानी लगभग हर 1-2 दिन बाद में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो इसके विजेता है जेनिक सिनर है और उपविजेता रहे अलेक्जेंडर। कभी उपविजेता के बारे में पूछा जाता है तो कभी विजेता के बारे में, यानी ये 5 से 6 बार ये क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट है शिक्षा के लिए भारतीय भाषा की पुस्तक के डिजिटलीकरण का लक्ष्य रखने वाली योजना कौन सी है? तो वो योजना है भारतीय भाषा पुस्तक योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 2025 के लाइफ टाइम श्रेणी में शूटिंग कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, अब तक आपको याद हो चुका होगा। तो ये अगर लाइफ टाइम कैटेगरी में बात करें तो लाइफ टाइम कैटेगरी में ये पुरस्कार दिया गया है श्री मुरलीधरन, जो कि बैडमिंटन के क्षेत्र में, और अरमांडे को दिया गया है फुटबॉल के क्षेत्र में। ये लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया गया है 2 लोगों को। और रेगुलर कैटेगरी की बात करें तो रेगुलर कैटेगरी में 3 को दिया गया है, जिसमें दीपाली देशपांडे है शूटिंग के क्षेत्र में, जो कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर ये हो जाएगा। और उसके अलावा दिया गया है रेगुलर कैटेगरी में संदीप को, जो कि हॉकी के क्षेत्र में है, और राणा को दिया गया है जो पैरा शूटिंग के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में आयोजित एफआईआर इंडिया कार्निवल 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उद्घाटन है जो मनसुख मांडविया के द्वारा किया गया था, जो कि वर्तमान में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं। ये भी क्वेश्चन दोस्तों 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। दोस्तों अगर करंट अफेयर की बात करें तो कम से कम 50% क्वेश्चन है करंट अफेयर के जो रिपीट हो रहे हैं। हालांकि साइंस के क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है सामाजिक विकास के लिए दूसरे शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो शिखर सम्मेलन है ये सामाजिक विकास के लिए, इसका आयोजन कतर दोहा में आयोजित हुआ और भारत की ओर से मनसुख मांडविया जी ने भाग लिया। अगर पहले आपको मैंने बताया था कि ये है केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं, इन्होंने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड एमजीओ का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो एमजीओ ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। ऐसा ही क्वेश्चन किस तरीके से निकाला जाता है ये आपको मैंने बार बार बता दिया है। एम का एम जी का हो जाएगा 16, ओ का हो जाएगा सॉरी एम जी का हो जाएगा 24, ओ का हो जाएगा 16, यानी कितना हो गया 40 ग्राम प्रति मोल। नेक्स्ट है यदि ऊष्मा 64 जूल है और उसका प्रतिरोध 4 ओम है तो वोल्ट कितना होगा? ये भी सर दोस्तों बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बस ये आपके डिजिट है जो चेंज होते रहते हैं। तरीका वही है, H बराबर वी स्क्वायर टी अपॉन में आर है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 16। कैसे निकलेगा ये मैं आपको कंटिन्यू बताता रहता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार। नेक्स्ट है कौन सा पौधा एक लिंगी होता है? तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन में पपीता दे रखा था, वो जो कि एक लिंगी होता है, यानी इसका उत्तर ऑप्शन के हिसाब से पपीता सही हो जाएगा। ऑप्शन में मटर और सूरजमुखी दे रखे थे जो कि क्या है द्विलिंगी है। नेक्स्ट है धातु को उसके अयस्क से निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अयस्क से धातु का जो निकाला जाता है धातु को, वो धातुकर्म कहलाता है। नेक्स्ट है यदि प्रेगनेंसी में माँ कुपोषित हो तो इसका क्या प्रभाव होता है? अगर माँ प्रेगनेंसी में कुपोषित हो जाती है तो उसका इफेक्ट बच्चे पे पड़ेगा, बच्चे का वजन कम होगा और बच्चा क्या कमजोर होगा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन यानी O2 का आणविक द्रव्यमान कितना है? तो ये सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपको ये देखना है आणविक द्रव्यमान किस तरीके से निकाला जाता है। O का 16, 2 दे रखा है तो 2 गुना हो जाएगा, यानी 32 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। नेक्स्ट है चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस होती है? तो नाइट्रोजन गैस होती है। ये भी 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि काफी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 2025 में किस पैरा एथलेटिक खिलाड़ी को ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है। सेम क्वेश्चन दोस्तों कई बार तो ऐसा होता है पहली शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, पहली दूसरी शिफ्ट में सेम क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये पैरा एथलेटिक खिलाड़ी है जिनको ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, परवीन कुमार है। नेक्स्ट है म्यांमार में आए भूकंप के जवाब में भारत द्वारा शुरू किया गया जो ऑपरेशन था, उस ऑपरेशन का क्या नाम है? क्वेश्चन रिपीट है, आपको भी पता होगा अगर आप कंटिन्यू एनालिसिस देखते हो तो। दोस्तों नेक्स्ट डे आने वाले दिनों में आपका एग्जाम है, तो प्लीज़ दोस्तों एनालिसिस जरूर देखिए, चाहे आप कहीं से भी देखिए, और करंट अफेयर मजबूत कीजिए। तो ये ऑपरेशन था ऑपरेशन ब्रह्मा। और इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट बात करें तो म्यांमार में 8 मार्च 2025 को जो भूकंप आया था उसके जवाब में या उसकी मदद के लिए भारत के द्वारा बचाव राहत कार्य के लिए ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के अंदर इस कैटेगरी में ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है, जिसमें जितने भी अवार्ड हैं इंपॉर्टेंट 4-5 अवार्ड है वो सारे आपको देखने हैं। कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है इसका, ये उनका फेवरेट क्वेश्चन बन गया है दोस्तों। तो इसमें ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर में जो पुरस्कार मिला था वो मिला था लेमिन यामन को, ये पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा और अगर हम देखें इसमें तो इस कैटेगरी में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वो मोंडो डुप्लांटिस को ये दिया गया है। ये क्वेश्चन आ चुका है आपके
वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, अगर वुमेन में बात करें तो ये सिमोन बाइल्स को दिया गया है पुरस्कार। ये आप वाली शिफ्ट में ये आ सकते हैं क्वेश्चन। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का है जो रियल मैड्रिड को दिया गया है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का लामिन यमाल को दिया गया है। कमबैक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है ये जो रेबेका आंद्रेडे को दिया गया है। स्पोर्ट्समैन विद द डिसेबिलिटी का पुरस्कार, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये जियांग युयान को दिया गया है। इसके अलावा एक्शन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वो टॉम पिडकॉक को दिया गया है। और स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड के लिए किक लाइफ है जो उनको दिया गया है ये पुरस्कार। तो दोस्तों ये सारे पुरस्कार हैं, ये आपको याद रखने हैं। ये सारे पुरस्कार लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के अंडर आते हैं। तो हर शिफ्ट में ये लगभग क्वेश्चन पूछा जा रहा है। महात्मा ज्योतिबाई फुले की जयंती 2025 में कब बनाएगी? तो 2025 में इनकी जयंती 11 अप्रैल 2025 को इनकी जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन सा है? जिसमें सबसे कम यानी निचले पायदान पर रखा गया है वो है रूस। तो इसका अंतिम यानी 163वां स्थान इनको मिला है, सबसे नीचेवां स्थान मिला है, यानी कम शांतिपूर्ण देश की यहाँ पे बात की गई है। अगर भारत की बात करें तो भारत का स्थान 115वां स्थान है। और स्कोर की बात करें तो भारत का स्कोर है 2.229। तो साथ में आपका भारत का भी याद रखना है कि भारत का स्थान 115वां है, स्कोर क्या है 2.229 इसका भारत का स्कोर है। सबसे नीचे पायदान पर सबसे कम शांतिपूर्ण जो देश है वो है रूस है। कितना स्थान है इसका? 163 स्थान है। अगर पहले नंबर की बात करें तो पहले स्थान पर है आइसलैंड और दूसरे स्थान पर है आयरलैंड, ये टॉप पर है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2025 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का यहाँ पे स्थान पूछा गया हो तो स्थान 96 आएगा, और स्कोर पूछा जाए तो स्कोर 38 आएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पहले इसका स्थान और स्कोर दोनों पूछा जा चुका है अब तक, तो आपको दोनों ध्यान रखना है। स्थान है 96, 99वें स्थान पर है भारत। और स्कोर की बात करें कितने अंक मिले हैं तो 38 अंक मिले हैं। अगर यही हम पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर डेनमार्क है जिसका स्कोर है 90। और इसके अलावा हम बात करें निचले पायदान में तो दक्षिणी सूडान, सोमालिया और वेनेजुएला, ये निचले स्तर पर अंतिम स्थान पर इनका आ जाएगा। नेक्स्ट है बीमा विस्तार योजना 2025 कब लॉन्च की गई? तो ये दिसंबर 2025 तक है, ये लॉन्च की इसकी घोषणा की गई है कि बीमा विस्तार योजना है कब लॉन्च होगी? तो ये दिसंबर 2025 तक लॉन्च होगी। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से बनने वाली बेरियम सल्फेट किस रंग का होगा? तो इसका रंग पूछा गया। अगर एल्यूमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराई जाती है तो बनने वाला बेरियम सल्फेट बनेगा और इसका रंग होगा सफ़ेद, यानी व्हाइट कलर का होगा ये। नेक्स्ट है भारत में किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया? यानी भारत में कौन सा वर्ष है जिस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त होगा? वो रखा गया है 2070, लक्ष्य रखा गया 2070 तक। और बात करें अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में ग्लासगो में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में इसकी घोषणा की थी। COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन जो कि 2021 वाली की बात हो रही है। नेक्स्ट है 2025 में आयुर्वेद दिवस की थीम क्या थी? 2025 में जो आयुर्वेद दिवस मनाया गया था, आयुर्वेद दिवस दोस्तों 23 सितंबर 2025 को जो मनाया गया था वो 10वां आयुर्वेद दिवस था। और इसकी अगर थीम की बात करें तो इसकी थीम थी आयुर्वेद लोगों और ग्रह के लिए, ये इसकी थीम थी। तो आपको ध्यान रखना है, इसकी थीम ध्यान रखनी है। और कब मनाया जाता है आयुर्वेद दिवस? 23 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस वर्ष 2025 में 10वां मनाया गया था। नेक्स्ट है हॉकी के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो अर्जुन पुरस्कार दिया गया है हॉकी के क्षेत्र में सलीमा टेटे को दिया गया है हॉकी के क्षेत्र में। दोस्तों अर्जुन पुरस्कार कुल 5 लोगों को दिया गया है, आपको 5 के नाम याद होने जरूरी है। यहाँ एक संजय है, सुखजीत सिंह है और जर्मनप्रीत सिंह है और अभिषेक है। और एक हॉकी के क्षेत्र में सलीमा टेटे है, इनको दिया गया है, 5 लोगों को दिया गया है 2024 का। नेक्स्ट है विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र क्या है? तो ऊष्मा का सूत्र है H = I² × R × T, ये ऊष्मा का सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है फरवरी 2025 तक प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत भारत में कुल कितने जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं? तो फरवरी 2025 तक कुल 15,057 है जो कि औषधि केंद्र अभी तक खोले जा चुके हैं। तो दोस्तों ये थे IVA रियल प्रश्न। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।